मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने अपने 5 करीबी दोस्तों के साथ एक रोमांचक एडवेंचर की योजना बनाई। उन्होंने एक रहस्यमय जंगल चुना जो अपनी भूतिया कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात था। इस जंगल को साय वाला जंगल कहा जाता था और लोग मानते थे कि जो भी वहां रात बिताने जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। मिस्टर बीस्ट ने इस यात्रा को अपने चैनल के लिए एक रोमांचक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उनके साथ उनके दोस्त कार्ल, चैंडलर, क्रिस, नोलन और जैक थे। जंगल की ओर प्रस्थान। दिन के समय जंगल साधारण लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और हरा भरा वातावरण सभी को सुखद लग रहा था। सभी दोस्तों ने अपने कैमरे चालू किए और हंसी मजाक करते हुए वीडियो बनानी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल का माहौल बदलने लगा। पक्षी चुप हो गए, हवा में अजीब ठंडक बढ़ने लगी और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगने लगी। चैंडलर ने मजाक में कहा, यार ये जंगल किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। क्रिस ने हंसते हुए जवाब दिया, घबराओ मत, हम सब साथ हैं और हमारे पास लाइट्स और कैमरे भी हैं। लेकिन हर किसी के दिल में एक अनजाना डर घर करने लगा। रात का आगाज उन्होंने एक जगह कैंप लगाया और आग जलाई। मिस्टर बीस्ट ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू की, जिसमें उन्होंने जंगल के बारे में स्थानीय कहानियां सुनानी शुरू की। नोलन ने पूछा, क्या यहां सच में कोई भूत है? मिस्टर बीस्ट ने हंसते हुए कहा, यह तो सुबह पता चलेगा, बशर्ते हम सब जिंदा बच गए। तभी जंगल के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी सतर्क हो गए। कार्ल ने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चैंडलर ने कहा, यह शायद कोई जानवर होगा। लेकिन सबको महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं था। पहली डरावनी घटना आधी रात को, जब सभी सो रहे थे, अचानक जैक की चीख सुनाई दी। सब जागकर उसकी तरफ दौड़े। जैक डरते हुए बोला, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सबने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मिस्टर बीस्ट ने कहा, यह जगह वाकई अजीब है, हमें और सतर्क रहना होगा। गायब होने की शुरुआत थोड़ी देर बाद, जब सब आराम करने की कोशिश कर रहे थे, नोलन अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें जंगल में गूंजी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। सब घबरा गए। मिस्टर बीस्ट ने कहा, हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा। उन्होंने मशालें लेकर जंगल में नोलन को खोजना शुरू किया। एक जगह जमीन पर खून के धब्बे दिखे जो एक दिशा में जा रहे थे। उनके दिल कांप गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उस दिशा में बढ़ना जारी रखा। भयानक खोज। जब वे खून के निशानों का पीछा करते हुए एक पुरानी सुनसान झोपड़ी तक पहुंचे, तो उन्हें अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्रिस ने दरवाजा खोला तो वह चिड़चिड़ाते हुए खुला। अंदर की हवा बदबूदार और भारी थी। झोंपड़ी के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर नोलन बेहोश पड़ा था। अचानक एक परछाई दीवार पर हिलती हुई दिखाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो एक लंबी, भयानक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। चैंडलर चिल्लाया, ये क्या है? मिस्टर बीस्ट ने अपने कैमरे से उस आकृति की वीडियो बनानी शुरू की, लेकिन वह आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जंगल का रहस्य। झोंपड़ी के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, जो किसी प्राचीन जादू की ओर इशारा कर रहे थे। क्रिस ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और कहा, शायद ये हमें बचने का रास्ता बता सकते हैं। मिस्टर बीस्ट ने कहा, सोचने का वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। तभी वह आकृति झपट कर जैक को पकड़ लेती है। जैक जोर से चिल्लाता है, लेकिन वह आकृति उसे झोंपड़ी की दीवार के अंदर खींचने लगती है, जैसे वहां कोई दूसरी दुनिया हो। क्रिस ने झपट कर जैक का हाथ पकड़ा और खींचा। चैंडलर ने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर आकृति पर फेंका, जिससे वह एक पल के लिए पीछे हट गई। यह मौका पाकर उन्होंने जैक को खींच लिया। प्राचीन किताब का राज। झोंपड़ी के कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसमें जादुई शब्द लिखे थे। किताब के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, प्रकाश ही अंधकार को खत्म कर सकता है। सभी ने फैसला किया कि उन्हें अधिक रोशनी पैदा करनी होगी। कार्ल ने झोंपड़ी में पड़ी लकड़ियों और तेल को इकट्ठा किया और एक बड़ी आग जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, वह आकृति और परछाइयां पीछे हटने लगीं। अंतिम संघर्ष। किताब से मिले निर्देशों के अनुसार उन्होंने झोंपड़ी के फर्श पर एक जादुई घेरा बनाया और उसके अंदर खड़े हो गए। आकृति जब घेरे के करीब आई तो उसकी त्वचा जलने लगी। उसने चीखते हुए अंतिम बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन घेरा उसकी ताकत को रोक रहा था।
आखिरकार सूरज की पहली किरणें जंगल में पहुंची और वह आकृति और उसके साए पूरी तरह गायब हो गए। सूरज की रोशनी में राहत पूरी रात की खौफनाक घटनाओं के बाद सुबह का उजाला उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। मिस्टर बीस्ट ने कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था, लेकिन हमने इसे कैमरे में कैद कर लिया है। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हम दोबारा कभी इस जंगल की तरफ नहीं आएंगे।